जमाने में वेद थे। पहले जमाना इसलिए अच्छा था कि घर घर वेद विद्या आचरण में थी, तो वहां माता पिता की सेवा थी, वृद्धों की सेवा थी, और ऋषियों का तो पूजन था बड़ा जबरदस्त। उनसे विद्यालय के जीव तरते थे, सेवा से तरते थे। तो ये नियम भूल गए लोग। अच्छा, एक नियम ये है वेदों का कि यज्ञ हो या अग्निहोत्र, वो वेद मंत्र से होगा। वेद मंत्र से अगर नहीं है तो वो अग्निहोत्र नहीं है। और ब्रह्मा नहीं बैठा यज्ञ में तो वो यज्ञ नहीं है। नियम है ये, मतलब। अच्छा, अब ये नियम छोड़ दिए तो इंसानों ने अपने श्लोक बनाए हुए हैं। उन श्लोकों से आहुति डालते हैं और कहते हैं कि वे हम यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि वो नियम नहीं जानते ईश्वर के बनाए। ईश्वर कहता है यज्ञ हो, अग्निहोत्र हो, तो वेद मंत्र से होगा, नहीं तो मंजूर ही नहीं है। अब अगर हम मनुष्यों के बनाए श्लोकों से ये कहते हैं कि यज्ञ करते हैं, और आजकल ऐसे यज्ञ करोड़ों रुपयों में होते हैं, तो वेद के खिलाफ होने के कारण वो करोड़ों रुपए वेस्ट हो गए, एनर्जी वेस्ट हो गई, लोगों का टाइम वेस्ट हो गया। तो ईश्वर की फिर एक एक वर्ड में समझाता रहता हूं, आप समझें कि ईश्वर ये कहता है कि भाई वेद मंत्रों से मेरी आहुति डालो। अभी बताया था ना, कल परसों चंडीगढ़ से किसी का टेलीफोन आया था, जज साहब का। तो वो कहते जी मैं देवी का आहुतियां डालता हूं, मैं भी हवन करता हूं। काफी लंबी बात है, मैं बता रहा हूं कि मैंने उन्हें समझाया और उनकी समझ में आया। मैंने कहा ईश्वर तो कहता वेद मंत्रों से, ये देवी के मंत्रों से आहुतियां नहीं पड़ती, ये मनुष्य बनाए हुए श्लोक है। बहुत डिटेल से बातें हुई। फिर वो कहने लगे कि जैसे एक ओंकार सतनाम करता प्रभु है, इसकी आहुति डाला करूं। मैं कहा ये देखो, आप खुद ही सोचो, 500 वर्ष पहले ये गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण हुआ है। यज्ञ तो अनादिकाल से आ रहे हैं, और इस दुनिया में यज्ञ तो सृष्टि बने 1,97 करोड़ साल हुआ है, तो 1,97 करोड़ साल से चल रहे हैं। तो 500 वर्ष पहले तो एक नई बात है ना। और यज्ञ तो वेद मंत्रों से जब से चल रहे हैं, तो उनकी बात समझ में आई। पढ़े लिखे विद्वान, पढ़ाई लिखाई के विद्वान है ना, उनकी समझ में आ रही थी ये बातें। और बिल्कुल उन्होंने कहा हमारी मेरी समझ में आ रही, मैं आपको आना चाहता हूँ। मैंने कहा आओ। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, समझाता रहता हूँ, आहुतियां तो सिर्फ वेद मंत्र से पड़ती हैं। ये सामवेद का कल मंत्र की व्याख्या करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा 5-7 मिनट में। ईश्वर कह रहा है हमको कि ऐ मनुष्यों, मेरा यज्ञ सिर्फ वेद मंत्रों से करो। ये किसकी समझ में आएगा जब तक कोई समझाएगा नहीं, और कोई समझाएगा भी तो भी बड़ी मुश्किल से किसी के समझ में आएगा कि ये एक ऐसा नियम है, वेदों के ऐसे नियम हैं जो कभी भी बदलते नहीं है, कभी नहीं बदलते। जो नियम बन गए हैं अनादिकाल से चल रहे हैं, तो मंत्र तो ये चलेंगे। इन्हीं मंत्रों के श्री राम ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, विश्वामित्र जी ने, गुरु वशिष्ठ ने, कपिल मुनि ने, सभी ने इन्हीं मंत्रियों के तो आहुति डाली है। वही तो आप भी डाल रहे हैं। ये हो सकता है कि वहां का माहौल बहुत अच्छा था, सिर्फ वेद थे, तो लोगों की वृत्ति एकाग्र थी। तो ये अब आप कर लो एकाग्र, क्षिप्त विक्षिप्त मूड वृत्ति छोड़ दो, एकाग्र वृत्ति से डालो आहुतियां। घर में स्वर्ग पैदा हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आयु बहुत लंबी चली जाती है, 400-400 साल तक चली जाती है। ये रोग नहीं सताते, फिर जितने रोग हैं भाग जाते हैं। तो बड़ी श्रद्धा से आहुतियां डाला करो घर में, और
यज्ञ होता है वो तो अमृत और ही बस अमृत ही अमृत है, वो तो डालो जितने भी होते डाले सब